बिहार की राजनीति हमेशा से ही परिवार, वफादारी और रणनीति की परख का मैदान रही है। इसी राजनीति के केंद्र में इन दिनों तेजस्वी यादव और उनके परिवार के चहेते माने जाने वाले रणनीतिकार संजय यादव सुर्खियों में है। तेजस्वी यादव के सबसे नजदीकी सहयोगी और उनके मस्तिष्क कहे जाने वाले संजय यादव को लेकर अब घर के भीतर से ही विरोध के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक पर एक ऐसा पोस्ट साझा किया है जिसने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। यह पोस्ट सीधे सीधे संजय यादव के खिलाफ देखा जा रहा है और यही वजह है कि इसे लालू परिवार के भीतर असंतोष की झलक माना जा रहा है। तेजस्वी यादव इन दिनों अपनी बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जनता से सीधा संवाद साधने और खुद को जनता के नेता के रूप में स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। इसी यात्रा में एक विवाद तब खड़ा हो गया जब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर में देखा गया कि राजद के रथ पर फ्रंट सीट पर परंपरागत रूप से पार्टी सुप्रीमो या फिर उनके उत्तराधिकारी के रूप में माने जानी जाती है, उस पर तेजस्वी यादव की जगह संजय यादव बैठे हुए नजर आए। यही मुद्दा अब सोशल मीडिया पर तुल पकड़ लिया है। राजद समर्थक माने जाने वाले आलोक कुमार ने एक पोस्ट लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेतृत्व के लिए होती है, अगर कोई उस सीट पर बैठता है तो यह सीधा सीधा अनादर माना जाएगा। वैसे बिहार की जनता हमेशा उस सीट पर लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव को देखना चाहती है। ऐसे में किसी और का वहां बैठना स्वीकार्य नहीं है। जिन लोगों को एक दोयम दर्जे की व्यक्ति में तारनहार नजर आता है वे अलग बात करते हो, लेकिन हम जैसे लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आलोक कुमार की इस टिप्पणी को रोहिणी आचार्य ने बिना किसी कैप्शन के सीधे अपने फेसबुक पर शेयर कर दिया है। राजनीतिक हलकों में इसे रोहिणी जो है संजय यादव से नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। वैसे राजद की राजनीति में यह पहली बार नहीं है जब परिवार के भीतर किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हो। इससे पहले भी तेजप्रताप यादव अक्सर पार्टी के भीतर मौजूद जयचंदों पर हमला बोलते हैं। जानकार मानते हैं कि उनका इशारा भी अक्सर संजय यादव की ओर ही होता है। तेजप्रताप यादव और संजय यादव के बीच खटास की खबरें लंबे समय से आती रही है। तेजप्रताप ने कोई मौका नहीं छोड़ा है कि पार्टी में कुछ लोग तेजस्वी को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी ने हमेशा संजय यादव पर भरोसा जताया और उन्होंने अपने रणनीतिकार के रूप में उसे देखा है। लेकिन अब जब रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया के जरिए संजय यादव पर सवाल उठाने वालों की आवाज में आवाज मिलाती हुई दिख रही है तो इसे परिवार के भीतर की बड़ी खाई के तौर पर देखा जा रहा है। संजय यादव का वैसे ताल्लुक हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नागल सिरोही गांव का है। सारण पृष्ठभूमि से आने वाले संजय यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। क्रिकेट के मैदान पर उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई थी और यही दोस्ती आगे चलकर राजनीति में गहरी साझेदारी में बदल गई। जब लालू यादव जेल गए और पार्टी के भविष्य पर संकट मंडरा रहा था तब संजय यादव ने पृष्ठभूमि में रहकर पार्टी की रणनीति तैयार करने का काम किया। उन्हें तेजस्वी यादव का आंख, कान और मस्तिष्क कहा जाता है। संजय यादव ने ही तेजस्वी यादव को लालू की छाया से बाहर निकालकर स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। उनकी मेहनत और रणनीति का नतीजा ये रहा कि तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के चेहरे बनकर उभरे। वैसे राजद उस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी और तेजस्वी विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित हो गए। सवाल अब यह है कि जिस संजय यादव को कभी राजद का चाणक्य कहा गया है उस पर अब विरोध क्यों? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि संजय यादव की बढ़ती पकड़ और तेजस्वी के बेहद करीब रहने से परिवार और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का असहजता होती जा रही है। संजय यादव सिर्फ रणनीति नहीं बनाते बल्कि तेजस्वी के लगभग हर छोटे बड़े फैसले में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वैसे आपको बता दें सलाहकार माने जाते हैं संजय यादव जो परिवार के भीतर मतभेद का कारण बन रहे हैं। रोहिणी आचार्य का पोस्ट इस बात की जो है तस्दीक करता है जब विरोध केवल पार्टी कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है बल्कि परिवार के भीतर भी संजय यादव को लेकर अब नाराजगी पनप रही है। खैर संजय यादव को लेकर खड़ा हुआ यह विवाद केवल एक सीट पर बैठने का मामला नहीं बल्कि ये राजद और लालू परिवार के भीतर शक्ति संतुलन का प्रतीक भी बनता जा रहा है। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने बिना कैप्शन किए हुए पोस्ट शेयर किया है उसे कहीं ना कहीं लालू परिवार में संजय यादव को लेकर शुरू हुई खटास का भी ये एक नतीजा माना जा रहा है। अब आगे क्या तेजस्वी यादव इस पर सफाई देते हुए नजर आएंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।